नमस्कार। पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट यहाँ पर आया है। केरल सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर दी है, जहाँ पर अब जो कर्मचारी हैं उनको एनपीएस की जगह अश्योर्ड पेंशन चूज़ करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर देखिए इनकी तरफ से ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो भी यहाँ पर की गई है, और बजट में भी इन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था इसके बारे में कि अश्योर्ड जो पेंशन है वो यहाँ पर लेके आएंगे। तो फाइनली अब इनकी तरफ से यहाँ पर ये जारी हुआ है पत्र। तो चलिए इस आदेश को यहाँ पर देखते हैं और क्या कुछ ऑप्शन रहेगा इसमें उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ केरला एब्स्ट्रैक्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट नेशनल पेंशन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अश्योर्ड पेंशन स्कीम सैंक्शन ऑर्डर इशूड। तो यहाँ पर देखिए फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी कि वित्त मंत्रालय एनपीएस जो है उसमें यहाँ पर देखेंगे तो अश्योर्ड पेंशन जो स्कीम है उसको शामिल करने के संदर्भ में यहाँ पर ये बोला गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट, और ये 28/2/2026 का अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर, और नीचे देखिए बताया गया है गवर्नमेंट वाइड ऑर्डर रीड अबोव हैज मेड नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस मैंडेटरी टू ऑल अपॉइंटमेंट मेड आफ्टर 1/4/2023। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यहाँ पर जो एनपीएस है उसके तहत यहाँ पर जो भी अपॉइंटमेंट 1/4/2013 के बाद हुए हैं उनमें यहाँ पर आप देखेंगे तो उपरोक्त आदेश के अनुसार यहाँ पर एनपीएस लागू किया गया है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एज पर पैरा 746 ऑफ बजट स्पीच 2026 द हॉनरेबल मिनिस्टर फाइनेंस हैज अनाउंस ए न्यू पेंशन स्कीम नेमली द अश्योर्ड पेंशन स्कीम फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम। यहाँ पर देखिए बताया गया कि वित्त मंत्री ने जो बजट हुआ था 2026 का, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी उसका कॉपी, तो उसके पैरा 746 में ये कहा गया था कि एनपीएस की जगह वो अश्योर्ड पेंशन स्कीम है वो यहाँ पर लेके आएंगे। और यहाँ पर देखिए बताया गया है गवर्नमेंट आर नाउ प्लीज टू अकॉर्ड इन द प्रिंसिपल सैंक्शन टू इम्प्लीमेंटेशन अश्योर्ड पेंशन स्कीम इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2024। और यहाँ पर देखिए इस वित्त वर्ष से ये जो पेंशन है अश्योर्ड पेंशन 1 अप्रैल 2026 से यहाँ पर लागू हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया है कि इसमें किस किस को बेनिफिट यहाँ पर रहेगा, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला, employee appointment on after 1 April 2026 are eligible to opt either NPS और assured pension scheme। जिन भी कर्मचारी की नियुक्ति 1 अप्रैल 2026 के बाद होगी उनको या तो एनपीएस या फिर अश्योर्ड पेंशन स्कीम ये चूज़ करने का ऑप्शन रहेगा। एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई covered under NPS are eligible to exercise option to changing from existing NPS to assured pension system। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि पहले से अगर कोई एनपीएस में है राज्य कर्मचारी तो उसे ऑप्शन मिलेगा कि वो एनपीएस से अश्योर्ड पेंशन स्कीम जो है इसका चुनाव कर सके। आगे देखिए बताया गया है द मैक्सिमम अश्योर्ड पेंशन विल बी 50% ऑफ द बेसिक एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सब्जेक्ट टू 50% ऑफ मैक्सिमम वाइव स्केल ऑफ पे अंडर स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड दैट द एम्प्लॉय हैव कंप्लीटेड 30 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक लोचा है। यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बोला है कि 50% जो पेंशन है वो आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि मैक्सिमम आपको 50% यहाँ पर मिलेगी सर जो पेंशन है वो, ठीक है। बेसिक लास्ट जो आपका बेसिक पे रहेगा उसका, और डीए तो मिलेगा ही, लेकिन इसमें एक वो है कि यहाँ पर आपको जो है 30 साल की क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए। वहीं आप यूपीएस में देखेंगे तो यूपीएस में एक अलग ही चीज़ थी, यूपीएस में तो और भी कम थी, लेकिन यहाँ पर इस जो अश्योर्ड पेंशन है इसमें यही कमी है कि इसमें देखिए 30 साल की मिनिमम सर्विस चाहिए तो ही आप जो है यहाँ पर अश्योर्ड यानी कि 50% यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। तो बोल सकते हैं एक प्रकार से यूपीएस ही है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन्होंने जो एक मुश्त जो आपको लमसम अमाउंट मिल रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बोला। आगे देखिए बोला गया है डीएनएस रिलीफ विल बी अलाउड ऑन द अश्योर्ड पेंशन, और अश्योर्ड पेंशन में जो डीएनएस रिलीफ है डीआर है वो भी यहाँ पर मिले। और यहाँ पर आप देखेंगे डिटेल ऑर्डर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अश्योर्ड पेंशन स्कीम विल बी इशूड सेपरेटली। और इसके देखिए जो अलग से ऑर्डर यहाँ पर जारी हो जाएंगे जिसमें अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। तो यहाँ पर ये आपकी चीज़ है जो यहाँ पर पेंशन चालू की गई। यहाँ पर देखिए बजट में क्या चीज़ बोली गई थी वो भी हम एक बार आपको दिखा। यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला था कि 746 के अंदर यहाँ पर आप देखिए अश्योर्ड पेंशन करके है। It has been announced in the last budget that an assured pension scheme would be implemented instead of contribution pension scheme of government employee. Assured pension scheme is declared in the state follow। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि पिछले बजट में भी हमने अनाउंस किया था कि हम यहाँ पर जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है यानी कि जिसमें आपको कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है तो उसके बदले हम एक ऐसी पेंशन लेके आएंगे जिसमें क्या होगा कि आपको जो है
अश्योर्ड पेंशन मिलेगी और एनपीएस से अलग होगी। यहाँ पर देखिए बताया गया, इसमें देखिए क्या क्या चीज़ होंगी। इट विल एंश्योर दैट 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे विल बी द मैक्सिमम पेंशन एंड डीआर विल बी अलाउड। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 50% जो है आपका जो बेसिक पे है उसका आप मिल सकता है, और इसमें डीआर भी रहेगा। और इसमें बता दिया कि 30 साल की सर्विस करोगे तो ये आपको मैक्सिमम 50% मिलेगी। यहाँ पर देखिए बताया गया है देयर विल बी एन ऑप्शन फॉर चेंजिंग द एग्जिस्टिंग एनपीएस टू अश्योर्ड पेंशन। यहाँ पर देखिए बताया गया कि जो एनपीएस में है उन्हें भी ऑप्शन मिलेगा कि वो भी अश्योर्ड पेंशन में आ सकते हैं। अरेंजमेंट विल बी मेड टू मैनेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉई एंड गवर्नमेंट एज सेपरेट फंड। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो एम्प्लॉई का और गवर्नमेंट का जो भी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है उसको सेपरेट फंड करने के लिए अरेंजमेंट यहाँ पर किए जाएंगे। यानी कि हो सकता है कि यहाँ पर भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर किया जाए भी। देखिए जब डिटेल में आएगी तभी यहाँ पर चीज़ें पता लगेंगी। एन ऑर्डर विद डिटेल गाइडलाइन विल बी इशूड टू इम्प्लीमेंट द अश्योर्ड पेंशन फ्रॉम 1 अप्रैल। और देखिए बताएगा कि 1 अप्रैल से पेंशन लागू हो जाएगी। इसके लिए अलग से लागू आदेश यहाँ पर अलग से लागू होगा। तो यहाँ पर देखिए कुल मिला के ये जो पेंशन स्कीम है, एश्योर्ड पेंशन स्कीम, ये यूपीएस से मिली जुली लगभग है, क्योंकि इसमें भी देखिए 30 साल, इससे अच्छा तो मेरे को यूपीएस है जिसमें 25 ईयर की सर्विस आपको चाहिए अश्योर्ड यानी कि 50% के लिए। लेकिन उसमें यह था कि जो लमसम अमाउंट है वो आपका कम यहाँ पर मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अश्योर्ड पेंशन स्कीम और यूपीएस, एनपीएस, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन किसी न किसी में कुछ न कुछ कमी है। क्योंकि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें सारी चीज़ अच्छी थी, जो एम्प्लॉय था उसको कंट्रीब्यूशन नहीं था, और उसके बावजूद भी फ्लैट आपको 50% जो है आपका बेसिक पे प्लस डीआर यहाँ पर मिलता था। तो देखते हैं यहाँ पर और कुछ अपडेट आएगा आपको अपडेट कर देंगे। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।